शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। लेकिन इसको सुनने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि प्लीज़ इन कथाओं को पूरा सुना कीजिए, जिससे कि आपको धर्म की प्राप्ति हो, आपकी आस्था बनी रहे और भक्ति भाव आपके मन में जागृत हो जाए और आप सभी भक्तजन भगवान के सानिध्य और उनकी कृपा और आशीर्वाद को महसूस कर सकें। राधे राधे, हरे कृष्णा। हमारे संस्कार चैनल की तरफ से आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे वर्ष भर में एक ऐसी विशेष एकादशी आती है जिसका नाम सुनते ही मन में आशा और विश्वास जाग उठता है। यह एकादशी विशेष तौर पर उन लोगों के लिए वरदान मानी गई है जो संतान की कामना रखते हैं। वह अपने संतान के सुखद भविष्य की और उनके दीर्घायु जीवन की कामना रखते हुए इस व्रत को श्रद्धा भाव से करें, और उन आत्माओं के लिए भी जो अपने जीवन को पापों से मुक्त करना चाहते हैं, अर्थात मोक्ष पाना चाहते हैं। यह बड़ी पवित्र और पावन तिथि है पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, जिसे कई जगह पर बैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत सच्चे मन और श्रद्धा भाव से करने पर भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति विशेष कृपा करते हैं। इस दिन किया गया व्रत और पूरे मन से सुनी गई कथा मनुष्य के पिछले 7 जन्मों तक के दोषों पापों को एक पल भर में ही समाप्त करने की क्षमता रखती है। यह एकादशी केवल संतान सुख देने वाली ही नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाली और मोक्ष की ओर ले जाने वाली भी बताई गई है। इसीलिए सभी भक्तों से अनुरोध है, आज अपने मन को शांत करके भगवान श्री हरि पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हुए इस दुर्लभ और पुण्यदायी एकादशी की कथा पूरे भाव से सुनिएगा। क्योंकि जब कथा श्रद्धा भाव से सुनी जाती है तो वह केवल कथा मात्र नहीं रह जाती, वह परमपिता परमेश्वर की कृपा बनकर जीवन में उतर जाती है। तो सभी एक बार मेरे साथ प्रेम और श्रद्धा भाव से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुत्रदा एकादशी माता की जय। धर्मराज राज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे माधव, आपने शुभकारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व भी बताइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि विधान है उसका व्रत रखने का, और उसमें किस देवता को पूजा जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही नम्र स्वर में इस प्रकार कहा, हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। हे राजन, अन्य एकादशी व्रतों की विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है और यह सब पापों को हरने वाली, संतान को देने वाली अति उत्तम तिथि मानी गई है। समस्त कामनाओं और सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। प्राचीन समय की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतु मान राज्य किया करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर अथवा पुत्र नहीं प्राप्त हुआ।
इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहा करते थे। राजा सुकेतुमान के पितृ उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पिया करते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता था जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर उनके पितृ भी बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन की बात है, राजा घोड़े पर सवार होकर घने वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का कुछ पता ही नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग भी दिखाई दे रहे थे। इस तरह घूम घूम कर राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में ही दोपहर हो आई। राजा को भूख और प्यास लगने लगी। अब वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम जलाशय दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत सारे आश्रम थे और सौभाग्यशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो कि उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने जा खड़े हुए। फिर अलग अलग उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन कर रहे थे। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, लेकिन आप लोग हैं कौन और आपके नाम क्या हैं और आप लोग किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? यह सब सच सच बताइए। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। माघ निकट आने वाला है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान प्रारंभ हो जाएगा और आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी भी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र की प्राप्ति का वरदान दीजिए। तब मुनि बोले, राजन, आज के दिन ही पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत ही प्रसिद्ध है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज भगवान केशव की कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर को लौट आए। इसके कुछ ही समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से अपने पिता को हमेशा संतुष्ट किया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से आगे कहते हैं, इसीलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित और शुद्ध मन से पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। और इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह थी पुत्रदा एकादशी की कथा। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं 11 माता की कथा। एक बार एक राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह राजा हमेशा अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत प्यार करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले में थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्यार करते थे, उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्यार करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत और जलन होने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों राजकुमारियां जब बड़ी हो गई, तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए
रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की निगाह राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार पहली ही नज़र में राजकुमारी पर मोहित हो गया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी बड़ी बेटी से नहीं, छोटी बेटी से विवाह करूंगा। तब उसने राजा को बताया तो राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी राजा ने उसकी हामी भर दी। और इस बात को सुनकर राजा की बड़ी बेटी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निश्चय किया। तो राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा। अब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खाने को दे दिया। छोटी बहन बहुत ही भोली भाली थी, उसने अपनी बड़ी बहन के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं सोचा क्योंकि वह उस पर बहुत विश्वास करती थी। तो उसने लड्डू लिया और खा लिया। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि छोटी बहन को लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो बड़ी बहन यह सब देखकर बड़ी ही आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन अब बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब एक रात उसकी छोटी बहन कमरे में सो रही थी तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं। छोटी बहन उसके साथ चली गई। तब पानी भरने के बहाने बड़ी बहन ने उसे कुएं के पास ले गई और कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन तब भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयत्नों के बाद भी लगातार असफल हो रही थी, जिस कारण वह और भी अधिक तिलमिला उठी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे पूछा कि हे मेरी प्यारी छोटी बहन, क्या तुम्हें पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक दिन निश्चित की हुई है और तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई। तब उसने अपनी बहन से कहा कि बहन, तब मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। अब छोटी बहन भोली भाली तो थी ही, उसने बड़ी सादगी से अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी जो जान है वो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है उससे ही मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर अब तो बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई। अब उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू किया। उधर छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया कि कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए एक रात वह अपने पिता के पास गई और उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बातें सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम यह क्यों कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, इस समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्या पता कब किसको क्या हो जाए, इसका किसी को कुछ नहीं पता। तब राजा ने कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह होना है। लेकिन छोटी बेटी ने कहा, अपने पिताजी को समझाया और उन्हें ऐसा ही करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार किया और फिर समय आने पर 2-3 दिन के बाद जब विवाह का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। अब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी के विवाह की रस्में शुरू हो गई। इधर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको उसने अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना तो उधर छोटी बहन, जो केवल 3 फेरे ही ले पाती है, वहीं पर बीच रास्ते में गिरकर मूर्छित हो गई।
जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद्यों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि महाराज, आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी है। ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को इस बात का बाहर बताने के लिए मना कर दिया। उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी पर लटका देंगे। राजा ने अब अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और फिर वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आया। इधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। जरा सोचिए तो सही, अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो उसने अपनी बेटी की बात मान ली और तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े, आभूषण आदि पहनाकर मंडप में बिठा दिया ताकि किसी को इस बात का कानो कान पता न चल सके कि विवाह छोटी बेटी के साथ नहीं बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह तो राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। राजकुमार तो उसको पसंद ही नहीं करता था। तब राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से शादी करने से मना कर दिया। तब सभी लोगों ने राजकुमार को मजबूर करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करवा दिया और विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात किया करता था और ना ही उसको पसंद करता था, ना ही उसके पास जाता था। राजकुमार ने तो यह फैसला भी कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और जान कर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। फिर एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा जो पहरा दे रहे थे। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने उन सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा हुआ है। जिसके बाद राजा के सैनिकों ने बताया कि वहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बड़ा खुश हुआ और तुरंत अपनी प्रेमिका के पास जा पहुँचा, उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। अब तो राजकुमार यह सब देखकर खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चल कर रहो, तुमने विवाह बीच में ही अधूरा क्यों छोड़ दिया। तब राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बातें सच सच बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतारती है तो मैं जिंदा हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। सारा रहस्य जानकर राजकुमार ने छोटी राजकुमारी के साथ ही रहने का फैसला लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई छोटी राजकुमारी के साथ पूरे किए और अपना विवाह भी पूरा कर लिया और वह वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते समय बीतने लगा। कुछ ही दिनों में छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजकुमारी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहां पर माता प्रकट हुई और उन्होंने उसका प्रसव कराकर उसे प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलवाई, एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह और भी आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तब राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा, बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया।
लेकिन जब राजकुमार वहां से बाहर जा रहा था तब बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के बेटे का अपहरण करवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े उसने करवा डाले। पहला टुकड़ा उसने चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे गाड़ दिया। लेकिन ग्यारस माता अपने भक्तों को किसी भी प्रकार के कष्ट में नहीं देख सकती। वह अपने भक्त का दुख दूर करने के लिए एक भिखारिन का रूप धरकर बड़ी बहन के पास गई, जिसके बाद वहां पर वह भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया। कहने लगी कि मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगी और तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन खुद आकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगी। तब माता ने एक बिल्ली का रूप धरकर उसके कमरे में जा पहुंची और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया। टुकड़े जुड़ते ही वह राजकुमार वापस जीवित हो गया, क्योंकि ग्यारस माता की तो महिमा अपार है। तब ग्यारस माता उस नन्हे बालक को वापस लेकर आ गई। अब तक ग्यारस माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया था। अब राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम इसका ध्यान अच्छे से रखोगी तभी मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हारे पास आऊंगा। अब वह नन्हा बालक बड़ी राजकुमारी के पास रहने लगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा, बेटा आज तुम अपनी माँ से उनके गले का हार मांगना। अपने पिता की बात मानकर नन्हा राजकुमार अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ मुझे तुम्हारा यह हार चाहिए, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो वह बहुत क्रोधित हुई, पर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इसका ध्यान रखूंगी तो ही वह मुझसे बात करेगा और मेरे पास आएगा। जिस कारण उसने अपने गले का पहना हुआ वह हार बालक को दे दिया और उस बालक ने वह हार तुरंत ले जाकर अपने पिता को दे दिया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर भोजन करूंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। जिसके बाद वह सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की सारी करतूतें सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। साथ ही उन्होंने अपनी ही परवरिश पर दोष भी लगाया और इसके अलावा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने की परमिशन दे दी, यानी कि आदेश दे दिया। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, ग्यारस माता की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कथा सुनने के बाद आरती करना अनिवार्य होता है। तो चलिए हम सब मिलकर करते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर।
ईश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो बरता। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं गोसाई, तुमको मैं कुमति। हरिओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरिओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती संपूर्ण होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, धन्यवाद।